हेलो गधास। तो आज का हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? 1780 और 1850 के बीच का टाइम पीरियड में जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री और इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुई थी उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन का आसपास की जगहों पर भी इन्फ्लुएंस हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में भी इसी तरह के चेंजेस देखे गए। इस पीरियड में नई नई मशीन्स आईं, नई टेक्नोलॉजी आई, सामान अब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था, कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेंजेस आए, ट्रांसपोर्टेशन अब जल्दी जल्दी हो रहा था रेलवेज़ और शिप्स की मदद से। और जिन इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन ने ये चेंजेस लाने में हेल्प की थी वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसे थे। उनके दोस्त कहते होंगे कि पैसे हैं नहीं ज़्यादा और इन्वेंशंस करोगे, बिजनेस चलाओगे। जेब में एक पैसा नहीं है और ये है कि बड़े बड़े ख्वाब बनाते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए। समझे? इसीलिए सपने देखना शुरू कर दो। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये टर्म सबसे पहले इंग्लिश में आर्नल्ड टॉयनबी ने यूज़ की थी। उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में 1760 से 1820 के बीच के चेंजेस डिस्क्राइब किए थे। आर्नल्ड टॉयनबी एक फिलोसफर है, साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी है। इंग्लैंड वॉज स्वेप्ट बाय अ वेव ऑफ गैजेट्स। इंग्लैंड में तो मानो बाढ़ सी आ गई थी छोटे मोटे इन्वेंशंस की। अब बताओ, फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहली कंट्री जहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ये थी सबसे पहले कंट्री ब्रिटेन। क्यों भाई, इंडिया क्यों नहीं? ये भेदभाव क्यों? तो इस भेदभाव के 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न, किंगडम में कॉमन लॉज थे। दूसरा रीज़न, सिंगल करेंसी थी। पहले क्या होता था, कोई मेरे घर काम करता है तो मैं उसे रिटर्न में कुछ खाने को दे देती थी या कुछ कपड़े दे देती थी। पर अब लोगों को गुड्स की बजाय सैलरीज मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे जिससे वो कुछ भी खरीद सकते थे। उनके पास उनकी स्पेंड करने के बहुत सारे वेज थे। और तीसरा कि जो मार्केट थे वो फ्रैगमेंटेड नहीं थे, मतलब एक ही मार्केट था और लोग अपनी जगह से गुजरते हुए सामान पे अब टैक्स नहीं लगा सकते थे। अब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बड़े ज़मींदारों ने अपने ही लैंड के आसपास छोटे छोटे फार्म्स खरीद लिए। तो ऐसे उन्होंने अपने बड़े बड़े एस्टेट्स बना लिए और फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। अब उन्होंने छोटे छोटे फार्म्स ले लिए, इसीलिए बेचारे वो जो एनिमल्स को चरवा के अपना गुजारा करते थे वो तो जॉबलेस हो गए और कोई दूसरा काम ढूंढने लगे। कुछ कुछ तो वापस अपने टाउन्स चले गए। अब टाउन्स की बात करें तो बहुत से टाउन्स एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बढ़ रहे थे। 19 टाउन्स थे जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गई थी। और अगर हम इन 19 टाउन्स की बात करें तो इन 19 में से 11 तो ब्रिटेन में थे। ग्लोबल ट्रेड का जो सेंटर था वो पहले इटली और फ्रांस का मेडिटेरेनियन पोर्ट्स थे, पर 18th सेंचुरी में आते आते ग्लोबल ट्रेड का सेंटर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पोर्ट्स बन गए। अब बात करते हैं लंदन की, यानी इंग्लैंड के कैपिटल की। लंदन सारे मार्केट्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट हब बन गया था, सेंटर बन गया था। पहले इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो लोन्स चाहिए थे उनका मेन सोर्स होता था एम्स्टर्डम, लेकिन अब लोन्स के लिए मेन सोर्स लंदन बन गया। और जो ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क था इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, तो इस ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क का भी लंदन जो है वो सेंटर बन गया था। यहाँ तक कि अमेरिका और एशिया की ट्रेडिंग कंपनीज के ऑफिसेज भी इंग्लैंड में ही होते थे। अब वाटरवेज से जो ट्रांसपोर्ट होता था वो लैंड के कंपैरिजन में एक तो चीपर होता था और दूसरा फास्टर होता था। ऐसा क्यों? इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो कंट्री की ज़्यादातर जो जगह होती थी वो रिवर से लगभग 15 मीलों दूर होती थी।
ठीक है। और दूसरा रीज़न कि जो कार्गो होता था, जो माल होता था, वो इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता था थ्रू कोस्टर्स, यानी कि वो शिप्स जिनको ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। अब आते हैं फाइनेंस पे। कंट्री का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर था बैंक ऑफ इंग्लैंड। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में और मेंटेन करने में ये बैंक्स फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते थे। अब 18th सेंचुरी में 26,000 इन्वेंशंस हुई। 18th सेंचुरी मतलब 1701 से 1800 का टाइम पीरियड जो है, उसमें 26,000 इन्वेंशंस हुई। और 26,000 इन्वेंशंस में से आधी तो एंड के पीरियड में हुई, यानी 1782 से 1800 के टाइम पे हुई। इसमें से 4 मेजर इन्वेंशंस जो हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पहली कोल एंड आयरन इंडस्ट्री में, दूसरी स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन में, तीसरी स्टीम पावर और चौथी कैनाल्स और रेलवेज में। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि एक आदमी था जिसने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में जो चेंजेस आ रहे थे उनको डिस्क्राइब किया था और एक टर्म यूज़ करी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहली बार इंग्लिश में यूज़ करी थी। तो वो आदमी का नाम क्या था? हिंट दे देती हूँ। हिंट है कि वो एक फ़िलासफ़र हैं और एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो आंसर बताना कमेंट में।